कभी कभी जब कोई बहुत ज्यादा शक्तिहीन महसूस करता है ना, तो बदला लेने का ख्याल आता है। तो आज चलिए एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो ताकत के सही मतलब को आप कह सकते हैं एक तरह से चुनौती देती है। एक बीटल का बदला। और यही जो ख्याल है ना, यही हमें कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में पूरी तरह डूब जाएं, एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। जब कोई कमजोर पलटवार करता है तो आखिर होता क्या है? सच पूछें तो ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत ताकतें एक साथ रहती हैं। और जब ऐसा होता है तो टकराव तो होना ही है, ये तो बस समय की बात होती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से। एक तरफ है ईली, चील, आसमान का राजा, जिसकी ताकत है उसकी ऊंची उड़ान में। और दूसरी तरफ है मीमी, एक नन्ही सी बीटल जो जमीन से जुड़ी है और जिसका हौसला ही उसकी असली पहचान है। मतलब एक तरह से ये ताकत और हिम्मत की एक क्लासिक टक्कर है। मीमी की जो दुनिया थी ना, वो एक पुराने ऐसे ओक के पेड़ की जड़ों में ही सिमटी हुई थी। बस वहीं वो अपने छोटे छोटे अनमोल अंडों की देखभाल करती थी। ये उसका आने वाला परिवार थे। देखिए, ये सिर्फ अंडे नहीं थे, ये मीमी की पूरी कायनात थी, उसकी विरासत थी। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे ताकत का एक छोटा सा, बिल्कुल लापरवाह प्रदर्शन एक बहुत बड़े भयानक टकराव की वजह बन जाता है। अब सोचिए, ईली जो आसमान की ऊंचाइयों से सब कुछ देखता था, उसकी नजरों में मीमी का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ एक आसान सा निवाला। यहाँ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। नहीं, ये तो बस ताकत के घमंड से पैदा हुई एक ठंडी सी बेपरवाह क्रूरता थी। और फिर पलक झपकते ही, एक ही झपट्टे में ईली ने मीमी का पूरा घोंसला तबाह कर दिया और उसके सारे अंडे खा गया। और मीमी, वो बस बेबस होकर देखती रह गई। उसका दिल टूट चुका था। उस एक पल में वो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिहीन थी। लेकिन ये कहानी का अंत बिल्कुल नहीं है। असल में यहीं से तो असली कहानी की शुरुआत होती है। ये वो पल है जब दुख एक बहुत ही सटीक योजना में बदल जाता है और एक शिकार एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बन जाता है। मीमी का टूटा हुआ दिल जो था, वो अब बदले की आग में जल रहा था। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है ना, कि जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर दे तो सही जवाब क्या है? क्या करना चाहिए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मीमी जो करने जा रही थी, उसके पीछे का इरादा क्या था। मीमी को एक बात साफ साफ समझ आ गई थी, एक कड़वा सच, कि वो ईली को ताकत से तो कभी नहीं हरा सकती, कभी नहीं। तो उसे क्या करना था? उसे इस लड़ाई के नियम ही बदलने थे। उसे अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को अपना हथियार बनाना था। और मीमी का प्लान कमाल का था, बहुत ही सधा हुआ। उसने अपने दुख को एक स्ट्रैटेजिक मिशन में तब्दील कर दिया। उसने ईली की हर एक आदत पर नजर रखी, उसकी दिनचर्या को समझा, उसकी कमजोरी का पता लगाया और फिर सही मौके का इंतजार करने लगी। ये सिर्फ गुस्सा या बदला नहीं था, ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड जवाबी कार्रवाई थी। तो अब आता है कहानी का वो मोड़, वो क्लाइमैक्स, जहां मीमी का प्लान काम कर जाता है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे एक दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मीमी ने इंतजार किया और बिल्कुल सही मौके पर हमला किया। कब? जब ईली एक ऊंची चट्टान पर आराम से बैठा था, बिल्कुल बेफिक्र, और उसका घोंसला पूरी तरह से अकेला और असुरक्षित। ईली की जो ताकत थी ना, उसकी ऊंची उड़ान, उसका वो घोंसला जहां कोई पहुंच नहीं सकता, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि वो तो अजेय है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। मीमी ने जो किया वो ईली के किए का ही एक आईना था, बिल्कुल वही। ईली ने मीमी के अंडे तोड़े थे, तो मीमी ने ईली के अंडे उसके घोंसले से नीचे गिरा दिए, हिसाब बराबर। ये एक ऐसा सबक था जो उसी दर्द से सिखाया गया था, जो दर्द मीमी ने खुद झेला था। और अब जैसे जैसे कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ती है, हमें एक पल रुककर इसके गहरे संदेश के बारे में सोचना पड़ता है। ये सहानुभूति का, हमदर्दी का एक बहुत ही दर्दनाक सबक है। और ये ताकत का असली चेहरा क्या होता है, इस पर से पर्दा उठाता है। जब ईली अपने खाली घोंसले पर वापस लौटा,
तो उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। उस एक पल में, शायद पहली बार, उसने उस दर्द की गहराई को महसूस किया जो उसने मीमी को दिया था। आखिरकार उसे समझ आया कि उसने क्या किया था। ये जो बात है ना, ये इस कहानी का सार है। जो छोटे या कमजोर दिखते हैं वो भी अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। असली ताकत सिर्फ आकार या साइज में नहीं होती, वो तो हिम्मत और समझदारी में होती है। और ये एक ऐसा संदेश है जो कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ता है। तो इस कहानी को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी यकीनन बदले की तो है, पर क्या ये न्याय की भी है? बदला और न्याय, इन दोनों के बीच की वो पतली सी लकीर आखिर कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम आपके सोचने के लिए छोड़ रहे हैं।